नमस्कार, मैं जसलीन कौर खरबंदा लेकर आई हूँ आपके लिए नई और ताज़ा खबरें सिर्फ और सिर्फ जागरूक इंडिया न्यूज़ पर। विश्व में कोविड-19 के संकट के बीच हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त यानी वर्ष 2020 और 21 की अप्रैल और जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली तिमाही के सकल घरेलू जीडीपी के आंकड़े सोमवार को जारी किए। इन आंकड़ों में जीडीपी में भारी गिरावट दिखाई दी है। सकल घरेलू उत्पाद में इससे पूर्व वर्ष 2019 और 20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन यानी बंद लगा दिया था। इसका असर अर्थव्यवस्था पर बहुत पड़ा है। केंद्र ने 20 अप्रैल से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी देने की मानी है। ज्यादातर रेटिंग्स एजेंसियों और विशेषज्ञों ने इस साल 2020 और 21 में जीडीपी में भारी गिरावट की अनुमान किया है। इसी बीच चीन की आर्थिक व्यवस्था में अप्रैल जून तिमाही में 3.2% की वृद्धि हुई है, जबकि जनवरी मार्च 2020 तिमाही में 6.8% की गिरावट आई थी। जीडीपी के जारी किए गए आंकड़ों पर प्रमुख आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुब्रमण्यम ने कहा कि जीडीपी में पहली तिमाही की गिरावट उम्मीद के अनुरूप है। उन्होंने यह भी कहा कि अप्रैल से जून वाली तिमाही में पूरा देश लॉकडाउन में रहा था और उस दौरान अधिकतर बड़ी आर्थिक गतिविधियां प्रबंध नहीं हो रही थी। इसीलिए जीडीपी में गिरावट का यह रुझान उम्मीद से अनुरूप ही है। वहीं एक अन्य खबर के मुताबिक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा लॉकडाउन के कारण कमजोर राजस्व संग्रह के चलते वित्त वर्ष की शुरुआती 4 महीने यानी अप्रैल से जुलाई में ही पूरे साल के बजट अनुमान के पार कर गया है। महालेखा नियंत्रण सीजीए द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के दौरान राजकोषीय घाटा इसके वार्षिक अनुमान की तुलना में 103.1% यानी 8,21,389 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक साल पहले इन्हीं 4 माह की अवधि में यह वार्षिक बजट अनुमान का 77.8% रहा था। सरकार का राष्ट्रीय कोष घाटा उसके कुल खर्च और राजस्व के बीच का अंतर होता है। पिछले साल अक्टूबर में यह वार्षिक लक्ष्य ऊपर चला गया था। यह थी जसलीन कौर खरबंदा आपके लिए लेकर आई थी हमारे भारत की जीडीपी की न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ जागरूक इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद।